रामायण का ट्रेलर फाइनली रिलीज हो चुका है एंड अभी से ही लोग दो हिस्सों में बट चुके हैं। एक साइड में ये बोला जा रहा है ये इंडियन सिनेमा का मास्टरपीस है एंड दूसरे साइड बस एक ही सवाल है 4000 करोड़ कहां गए। चलो हम बात करते हैं रामायण के ट्रेलर का सीन बाय सीन। अगर रामायण का ट्रेलर देखा होगा तो रामायण के ट्रेलर की जो स्टार्टिंग है ये दिखाया गया है कि साधु के रूप में रावण आता है एंड उससे बस एक ही सवाल पूछते हैं तुम कौन हो एंड ये बोलता है तुम्हारा नया राजा। एंड ये चीज बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है एंड बहुत ज्यादा अमेजिंग भी लग रहा है क्योंकि रामायण का स्टोरी बस राम से स्टार्टिंग नहीं हो रहा है, रावण की भी बैक स्टोरी दिखाई जा रही है कि रावण कैसे हुआ एंड वो लंकापति कैसे हुआ। रावण एक्चुअली एक लंकापति नहीं था, वो एक बहुत बड़ा तपस्वी था। वो अपने तपस्या से ब्रह्मा जी को पुकारता है एंड वो प्रसन्न होके आते भी हैं। अपने तपस्या से ऑलमोस्ट इमॉर्टैलिटी पूछता है बट इवेंचुअली ब्रह्मा जी एक ऐसे कंक्लूजन में आ जाते हैं कि कोई भी देवता, दानव, लगभग कोई भी उसको मार नहीं सकता बट मनुष्य और वानर उसको मार सकता है एंड वहीं से ही भगवान राम का जन्म भी हो जाता है। इसी के बाद ही रावण लंका जाता है एंड कुबेर का लंका वो हड़प भी लेता है। एक दिन का पूरा फाइट सीक्वेंस होगा क्योंकि जो सीन दिखाया है वो रात का है एंड सुबह तक वो फाइट चल भी रहा था। लास्ट में लंका एंड पुष्पक विमान दोनों ही रावण के हाथ में आ चुका है। ऑन द पैरेलल साइड राम अपनी एजुकेशन, अपनी ट्रेनिंग सब कुछ लेता है एंड लोग उसको बस एक राजा नहीं मानते थे, रियल किंग मानते थे, एक ऐसा एक भगवान जैसा मानते थे कि यार लोग राम के लिए मर भी सकते हैं, उतना ज्यादा ही लोग प्यार करते थे राम से। आते हैं कई जो मंत्रा के बातों में आके दो वरदान मांगते हैं राजा दशरथ से। मंत्रा वही है जो कैकेयी की दासी होती है, वो इतना ज्यादा कान भरती है कैकेयी की कि वो दो ऐसे वरदान मांगती है जो पूरा रामायण की स्टोरी बिगिन करती है। वो मांगती है कि पहला राम 40 इयर्स तक वनवास जाएगा एंड दूसरा उसका बेटा भरत अब राजा बनेगा। उसी समय जब राम का वनवास के लिए बोला जाता है उसी समय रावण अपना राज्याभिषेक करने की कोशिश करता है। एक साइड से राम अपना राज्य खोता है एंड दूसरे साइड से रावण एक राज्य को हड़प लेता है। ये सारी स्टोरीज के बीच में ऑफ कोर्स स्वयंवर भी होता है, राम और सीता की शादी भी होती है। इसी के साथ सीता ने भी बोला कि मैं भी आपके साथ वनवास आऊंगी एंड लक्ष्मण भी इन्हीं के साथ आ जाता है। वनवास के दौरान शूर्पणखा ने राम को देखा एंड वो इतनी ज्यादा मोहित हो गई कि वो शादी के लिए पूछने चले गए। अपना रूप बदल के बहुत ज्यादा ही मोहिनी बनते हुए वो गई बट राम ने बोला कि मैं बहुत ज्यादा ही डिवोटेड हूँ अपनी वाइफ से, बट लक्ष्मण अनमैरिड है, यू कैन आस्क हिम। लक्ष्मण ने भी मुंह पे बोला नहीं। शूर्पणखा का बहुत ज्यादा ही ईगो हर्ट हुआ एंड शी ट्राई टू किल सीता एंड उसी दौरान लक्ष्मण ने अपनी भाभी को बचाने के लिए उससे उसका नाक और कान दोनों की काट दिए। इसी कार्य की वजह से शूर्पणखा रावण के पास जाती है, उसका भी कान भर देती है, बोलते हुए कि उसका बहुत ज्यादा ही ह्यूमिलिएशन हुआ एंड आपके इस राज्य के लिए एक ऐसी एक अप्सरा की जरूरत है जो आपकी रानी बन सकती है एंड वो सीता है। शी इज अ डिवाइन ब्यूटी, आपको उसकी जरूरत है। एंड ये सुनते ही रावण अपनी लस की वजह से अपने पुष्पक विमान में आता है, एक इल्यूशन की वजह से धोखे के इसमें सीता का हरण भी कर देता है। इसी के दौरान जटायु का वध भी हो जाता है। ये सारी चीजें फर्स्ट पार्ट में दिखाई भी जाएंगे बट द प्रॉब्लम इज कि इवन दो स्टोरी एकदम 10 on 10 लगा मुझे, स्टोरी बहुत ज्यादा ही अच्छे से डिटेलली दिखाने की कोशिश करी है विच इज एक्चुअली परफेक्ट। बट इनपरफेक्ट चीज जो मुझे लगा वो है कॉस्ट्यूम एंड मेकअप। दशरथ का मोस्टैग है एंड जो विग है इतना ज्यादा ही एविडेंट है वो विग है एंड ऊपर से कॉस्ट्यूम्स मंदरा का हो, कैकेयी का हो, सीता का हो, सबका कॉस्ट्यूम इतना ज्यादा ही 2026 जैसा लग रहा है। ये त्रेता युग में हुआ था, उस समय कॉस्ट्यूम्स ऐसे नहीं थे। एटलीस्ट उस चीज को तो ध्यान दे सकते थे ना। वो स्टार प्लस में जो महाभारत आई थी उसका कॉस्ट्यूम्स इतना ज्यादा डिवाइन लगता था, उसका हर एक चीज, उसका बैकग्राउंड का जो सीनरी हो, सेट्स हो, कॉस्ट्यूम्स हो, ज्वेलरीज हो, सब कुछ इतना ज्यादा ही डिवाइन लगता था। जो शो का जो प्रेजेंस है वो यहाँ से यहाँ आ जाती थी एंड वही सेम चीज यहाँ गड़बड़ भी लगती है। स्टार प्लस का जो महाभारत जो बना था आई गेस 12 करोड़ के अंदर ही बना था, यहाँ 4000 करोड़ है एंड तब भी ये लोग ऐसा कॉस्ट्यूम्स डाल रहे हैं। मुझे रावण का फिर भी बेटर लगा बट बाकी हर एक इंसान का बेकार ही लगा। They had to do something better for this. I guess अभी ट्रेलर रिलीज करने का सबसे अच्छा चीज ये भी है कि अब उनको बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा ये सारी चीजों को रेक्टिफाई करने का। आपको कैसा लगा रामायण का ट्रेलर? कमेंट डाउन बिलो। ऐसे मूवी रिव्यूज एंड अपडेट्स इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।